प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को पता होगा कि कल यानी कि कल 20 फरवरी को आपका बोर्ड का पेपर है और बोर्ड के पेपर के लिए सभी योद्धाओं को बिल्कुल तैयार रहना है, अपने अस्त्र शस्त्र को तैयार रखना और अपने लक्ष्य पर निशाना साधना है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उसी लिए आपके लिए लेके आ चुका हूं यूपी बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर, जिसको खुद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने रिलीज किया है। मैं वो मॉडल पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपका एक टेंटेटिव आइडिया लगेगा कि आपके बोर्ड का पेपर कैसा आएगा। मतलब इस बोर्ड के प्रारूप को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपका बोर्ड का एक्चुअल पेपर जो 20 फरवरी को आपका होने वाला है वो इस तरीके का होने वाला है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपको आपके एक्चुअल पेपर में दिखाई पड़ेंगे, यानी कि 20 फरवरी के दिन आपको यहां से इस पेपर से क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। आपने YouTube पर बहुत जगह देखा होगा कि ये वाला पेपर आएगा, ये वाला पेपर आएगा, लेकिन ये ऑफिशियल पेपर मैं करा रहा हूं। ये मॉडल पेपर जो है वो खुद और खुद यूपीएमएसपी बोले तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने रिलीज किया है। तो आपको ये पेपर जरूर करना है। बिल्कुल शुरू कर देते हैं हमारे इस पेपर को। पूरा 100 नंबर का पेपर है, 26 में 2026 का पेपर है। सारे इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़ सकते हो, बिल्कुल आराम से। क्या बोला जा रहा है कि शुरुआत के 15 मिनट जो है वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। सब आपको पता होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब पहले से पता होगा। सबसे पहला नंबर सेक्शन हमारा आता है रीडिंग सेक्शन। बोले तो सेक्शन नंबर ए हमारा पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर ए। पहले हम करेंगे अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो ये रहा आपका अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज को कभी भी आपको पहले नहीं पढ़ना। हमेशा याद रखो, जब भी आप पेपर देने जाओ 20 फरवरी का, आपको पहले शुरुआत में आपको अनसीन पैसेज नहीं करना। अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आंसर को पहले पढ़ना है, जिससे आपको फायदा मिलेगा भाई। क्वेश्चन आंसर देखो, लंबा अच्छा खासा पैसेज मिल रहा है आपको भाई, और इसके बढ़िया क्वेश्चन आंसर्स मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन है 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ए बी सी डी ई 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर ए हमसे क्या बोल रहा है कि इन व्हाट वेज इज द एआई अ क्लेवर जूनियर। इन विट क्या लिखा है कि इन व्हाट वेज, मतलब किस तरीकों से जो एआई है वो एक क्लेवर जूनियर है हमारा पैसेज के शुरू में। तो हम पहले नंबर क्वेश्चन को पैसेज के शुरू में देखते हैं। तो हमारा पैसेज कहां से शुरू होता है, यहां से कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एआई हमारा जूनियर कैसे है, जूनियर हमारा किस तरीके से, इसका हमें आंसर देना है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर कहां से करेंगे, क्वेश्चन को देखो यहां पर सिंपल वे में हमारा आंसर आ चुका है भाई। क्लेवर जूनियर हमारा कीवर्ड मिल चुका है, क्लेवर जूनियर कीवर्ड मिल गया, मतलब 3 नंबर आपके मुट्ठी में, 3 नंबर पक्के हो गए। क्या मैंने आपको इसकी हिंदी करना सिखाया? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने आपको बोला कि आप पैसेज की हिंदी करो? बिल्कुल नहीं। बस आपको कीवर्ड को देखना है। कीवर्ड है क्लेवर जूनियर। क्लेवर जूनियर आपने देखा, आप आराम से कर पाएंगे। सिंपल वे में आप यहां से उठाओ, क्या करोगे, एआई एज अ क्लेवर जूनियर समवन हु डज नॉट स्लीप हैज अ फिनोमिनल हेड ऑफ मेंबर्स एंड इट्स ओपन लर्निंग। सिंपल वे में आप यहां तक चाहो तो यहां तक कर सकते हो और आपको पूरा 3 मार्क्स मिल जाएगा। किसका? आपका भाई अनसीन पैसेज का। अच्छा खासा क्वेश्चन होता है, बस कीवर्ड देखो, अपने फ्री के नंबर ले जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, और ये हमारे यूपीएमएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का ऑफिशियल पेपर है। क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि विच फील्ड्स आर अफेक्टेड बाय ग्रोइंग ऑफ एआई। बिल्कुल आपको पता होगा, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि आप चैट जीपीटी को देख लेते हो, या आपके पास बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, आपके पास गूगल जेमिनाई होता है। ये सभी क्या है, ये सब हमारे पास एआई टूल्स हैं। तो एआई टूल्स बढ़ रहा है तो किनको अफेक्ट करेगा, किनको प्रभावित करेगा? तो सिंपल वे में एआई का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े कंप्यूटराइज सिस्टम को बहुत छोटे कम टाइम में कर देना, ये एआई का काम हो जाता है। तो एआई किस किस को अफेक्ट करेगा वो हमें बताया जा रहा है। तो इसमें आपको सिंपल वे में दिखाया जा रहा है कि इसमें किसको परेशान करेगा, एआई किस चीज को अफेक्ट करेगा। सिंपल वे में आंसर हमारा मिल चुका है।
आंसर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है भाई, एआई हैज डिस्टर्बटेड ऑलमोस्ट ऑल द वेकेशंस, नॉट जस्ट द क्रिएटिव वंस लाइक फिल्म्स में, टीवीज में, डिजाइंस में, एनिमेशंस में, बट ऑल्सो मोर कॉर्पोरेट्स ओरिएंट्स फील्ड्स, वेदर दैट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अकाउंट्स मेकिंग और हेल्थ केयर। क्वेश्चन नंबर 2 भी मिल गया भाई। इसमें क्या बोला जा रहा था कि एआई किन किन जगह पर प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। सिंपल वे में आंसर हो गया कि एआई कहां कहां अफेक्ट करता है, फिल्म्स में करता है, टीवी में करता है, डिजाइन में करता है, एनिमेशन में करता है, जो कॉर्पोरेट ओरिएंटेशन वहां भी करता है, खेतों में करता है, उसके बाद वेदर देन इट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी करता है, अकाउंटिंग में भी करता है, मार्केटिंग में भी करता है। कौन? हमारा एआई यहां काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। हमने दोनों क्वेश्चन को देख लिया, दोनों प्रश्न मिल गए हैं। अगला हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाई आर प्रोफेशनल वरीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ एआई। बहुत सारे लोग परेशान क्यों हो रहे हैं भाई? बहुत से लोग बीटेक्स कर रहे थे, बीटेक वाले लोग परेशान हो रहे हैं कि मेरी नौकरी ना चली जाए कि एआई से। एआई बहुत से लोगों की नौकरी को भी खा जाएगा, यह बात भी बिल्कुल सही है। बहुत से लोग ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर जिस चीज को 1 घंटे में बना पाएगा, एआई उसको 1 मिनट में बना देगा, मतलब उसकी जॉब खतरे में है। तो क्या क्या है कि कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं जो वरीड अबाउट हैं, जो चिंता है, जो एआई के ग्रोथ में बहुत उन लोगों को चिंता हो रही है। तो कौन कौन से एरियाज हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल वे में हमें कीवर्ड को देखना है कि प्रोफेशनल्स वरीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ एआई। अब इसके अंदर आप देखो, आप ढूंढो, आप ही ढूंढोगे, आपको मिलेगा, बस इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमारा आंसर कहां छुपा होगा? आपका आंसर इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ये आंसर है इसके अंदर, देखो आंसर इसका क्या होगा, आप देखो, समझो कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो है वो चिंता में है। किस लिए चिंता में है? कि एआई ग्रोथ हो रहा है। अब इसमें कारण क्या है इसका, हमें यहां से देखना होगा कि मोस्ट पीपल आई कॉन्ट्रैक्टेड सेड दैट एट अराउंड द सेम टाइम लास्ट ईयर दे वर टेरिफाइड ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड लूजिंग देयर जॉब्स। लोगों को परेशानी है कि अगर एआई अगर आगे बढ़ेगा, एआई को ग्रोथ मिलेगी तो उनकी जॉब खतरे में है, जॉब भी जा सकती है। तो लूजिंग देयर जॉब्स एंड बिकम ऑब्सोल्यूट और उसके बाद क्या है कि वो बेरोजगार तक हो सकते हैं भाई। बट नाउ देयर फियर फॉर द मोस्ट पार्ट सीम्स हैव अबैंडन्ड इन फेवर ऑफ कॉशस ऑप्टिज्म। यहां तक आपको करना है, बस आपका आंसर मिल चुका है भाई। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को ढूंढना होता है। अब मैं क्वेश्चन करूंगा आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अब हम आ चुके हैं डी नंबर क्वेश्चन पर। डी नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाउ आर प्रोफेशनल्स प्रिपेयरिंग टू कॉप अप इन द न्यू सिचुएशन। बस इसमें से कीवर्ड आपको देखना है और आपको आंसर लाना है। और यह काम मैं नहीं करूंगा, यह काम आप करेंगे। आप पैसेज को पढ़ेंगे और वहां से 3 नंबर अपने पक्के करेंगे। ये अच्छा भाई, ये अच्छा पेपर है, ये ऑफिशियल पेपर है, तो इसको जरूर हल करके जाना है। उसके बाद हमारा लास्ट क्या है, लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, तो एक नंबर के तीनों क्वेश्चन को देख लेते हैं कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, क्या होगा, अ प्लान्ड सीरीज ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक एम। उसको क्या बोलेंगे? मतलब एक प्लानिंग की गई सीरीज जो किसमें आप एक्टिविटी करेंगे, उसको हम बोलेंगे कैंपेनिंग। उसको हम क्या बोलेंगे? कैंपेनिंग बोलेंगे। तो सिंपल वे में हम क्या करेंगे, उसको कैंपेनिंग बोलेंगे। तो हमारे पास कैंपिंग स्टार्ट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोलता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ अप टू डेट। मतलब अप टू डेट का हमें अपोजिट वर्ड ढूंढना है कि क्या होता है अप टू डेट वर्ड का अपोजिट वर्ड क्या होगा? ऑब्सोल्यूट। आपको पैसेज के अंदर दिखाई दिया होगा, आपको पैसेज के अंदर अप टू डेट का अपोजिट वर्ड दिखाई दे रहा होगा, ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट वर्ड कहां दिया गया? ये दिया गया है सिंपल वे में। यहां पर ऑब्सोल्यूट वर्ड कहां दिया गया है? ये ऑब्सोल्यूट वर्ड दिया गया है। और यही जो होता है अप टू डेट का अपोजिट वर्ड होता है सिंपल वे में। तो अप टू डेट का अपोजिट वर्ड ऑब्सोल्यूट होता है, सिंपल वे में याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? लास्ट क्वेश्चन क्या है कि रीराइट द अंडरलाइन सेगमेंट आफ्टर रिप्लेसिंग द एड विद अनदर सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। तो सिंपल वे में आपको ये वाला इस सेंटेंस को, मतलब जो एआई कैन एड बट नॉट नेसेसरी रिप्लेस दैट
दे डू, तो इसको हमें चेंज करना है, इसको हमें इसमें 8 से चेंज करना है। सिंपल है, 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको इसके पीछे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास अगला सेट, हमारे पास अगला क्या है, सेक्शन नंबर बी। हमारा सेक्शन नंबर बी जो राइटिंग सेक्शन है, अब हमने रीडिंग कर ली है, अब हमारा रीडिंग का काम हो चुका है, आपको 15 नंबर रीडिंग से मिल चुके हैं। अब हम करने वाले हैं राइटिंग। राइटिंग बोले तो आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग। बिल्कुल, हम आर्टिकल राइटिंग देखेंगे और लेटर राइटिंग देखेंगे। आर्टिकल राइटिंग 10 नंबर की होगी, बस बना बनाकर करना होता है, कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना इसमें। पहला क्या है कि ऑनलाइन शॉपिंग नेसेसिटीज और ग्रेज, बिल्कुल सिंपल। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर आ जाए, ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर आ जाए, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, अमेजोन है, बहुत सारी जगह पर शॉपिंग करते हैं, तो वहीं ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर इस बार आ सकता है आपका आर्टिकल, क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर में है। तो इस पे आप तैयार रखना, बिल्कुल इजी है, आसान है। अगर करोगे, अगर हिम्मत करोगे तो आसान है। ऑनलाइन शॉपिंग में तो आप 1.5 पेज क्या, आप 100-150 शब्द बोले गए हैं, 150 क्या आप 250 शब्द भी लिख सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको पूरा पेपर करना है, इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है कि नीड फॉर कैरियर काउंसलिंग इन स्कूल, बिल्कुल सही बात है। स्कूलों में लोगों को करियर के बारे में बताया ही नहीं जाता है। लोगों को आगे चलकर डॉक्टर बनना होता है, वो ले मैथ्स ले लेते हैं, या लोगों को आगे चलकर इंजीनियर बनना होता है, वो ले बायो लेते हैं, लेकिन उनको स्कूल में इसके बारे में बताया ही नहीं जाता। तो सिंपल वे में ये आपको आर्टिकल लिखना है कि काउंसलिंग जो हो, काउंसलिंग का मतलब है कि स्कूल लेवल पर ही बताया जाना चाहिए कि करियर में आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। उसके बाद मेरा माय चाइल्डहुड फैंटेसी, ये भी इजी है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग वाला करना, ताकि आपको फायदा मिल जाए, ताकि इस पर आप लंबे चौड़े शब्दों में भी लिख पाएंगे। अगला क्या है आपका, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 3, आपका लेटर। मैंने आर्टिकल आपको कराए, 3 आर्टिकल आएंगे, तीनों में से कोई एक आर्टिकल आपको करना पड़ेगा, वो भी 100 से 150 शब्दों के बीच में। ज्यादा नहीं करना है, कम भी नहीं करना, बिल्कुल 150 शब्दों के बीच में करना है। क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है हमारा कि यू आर रुचि है या यू आर रवि, आप लड़का ले लो लड़की लो जो भी है, रेजिडेंसिंग एट 13 पार्क Avenue Colony, New Delhi. Write a letter to the editor of a national daily. Show your concern towards growing linguistic intolerance in country. तो linguistic intolerance in country के बारे में आपको लिखना है सिंपल वे में। उसके बाद अगर आप नहीं लिख पाते हो तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि you are Subha and Subrat of 17 Sarojini Nagar Varanasi. Write a letter to branch manager of your bank in vicinity of complain against the non financial passbook printing machine. सिंपल वे में तो आप इस पर भी लिख सकते हो या आप आगे वाले पर भी कर सकते थे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगला आपके पास आता है ग्रामर पोर्शन, और ये 5 × 2 = 10, मतलब 5 MCQ होंगे, वो भी 2-2 नंबर के MCQ होंगे, और आपको 10 नंबर मिलेंगे यहां से। पहला नंबर आप देख लो, फर्स्ट नंबर हमसे क्या बोलता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन इनटू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला नंबर ए नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, ए नंबर क्वेश्चन को देख लो। ए नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड वर्ड्स इन द सेंटेंस ऑफ लेस स्पीकिंग। लेस स्पीकिंग का मतलब होता है कम बोलना, लेस स्पीकिंग का मतलब कम बोलना। तो कम बोलने का हमें यहां पर क्या ढूंढना है, आपको यहां पर सिनोनिम ढूंढना है, सिनोनिम। तो पहला हो गया टैसिटर्न, टैसिटर्न होता है या ग्लूबल होता है, या उसके बाद हमारे पास स्पीचलेस होता है, या हमारे पास या फिर हमारे पास गैरोलेस होता है। तो सिंपल वे में याद रखना, आपको बोला जा रहा है कि लेस स्पीक, कम बोलने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास टैकिटर्न। टैकिटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला, बहुत कम बोलने वाला, मितभाषी। क्वेश्चन नंबर 2, बी नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, बी नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एंटोनेम। हमारे पास 2 शब्द दिए गए हैं जो आपस में एंटोनेम है। पहला है नीड और अस, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। वेनिस और डिसअपीयर, ये तो सिनोनिम हो गए आपस में। उसके बाद हमारे पास स्टाउट और स्लेंडर, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, आपस में एंटोनेम हो जाएंगे। स्लाउट और स्लेंडर आपस में एंटोनेम हो जाएंगे सिंपल वे में। अगला सी नंबर क्वेश्चन, हमारा सी नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा सी नंबर क्वेश्चन टेल मी द मैटर इन द नटसेल मींस। ये हमारे पास क्या है, टेल मी द मैटर इन द नटसेल। इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब द मैटर ब्रीफली या डिस्क्राइब द मैटर इन डिटेल्स, स्पीक क्विकली, स्पीक इन द लो वॉइस। आपको क्या मतलब है कि टेल मी द मैटर इन नटसेल का मतलब होता है डिस्क्राइब इन द मैटर ब्रीफली, मतलब कोई भी मामला हो उसको छोटे शब्दों में, उसको संक्षिप्त शब्दों में उसको आप बता देना, उसको ब्रीफली समझा देना। किसको, आप कोई बात हो, कोई मैटर हो, उसको आप ब्रीफली शब्दों में बता देना।
वही क्या होता है कि टेल मी द मैटर इन द नटसेल, सिंपल वे में आप समझ चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूं हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अभी रट डालो, अगर आपको नहीं आता तो तुरंत रट लो इन क्वेश्चंस को, ये बार बार नहीं आएंगे इन क्वेश्चंस को, बिल्कुल रट डालो। अगला क्वेश्चन हमारा डी नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा डी नंबर क्वेश्चन, आ चाइल्ड हु इज अनयूजुअली गुड एट द सम टाइम इज, क्या मतलब है कि आ चाइल्ड हु इज अनयूजुअली गुड एट सम टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रोडिगल, आप उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडिगल बोलेंगे, आप प्रोडिगी बोलेंगे, प्रीमेच्योर बोलेंगे, प्रोएक्टिव बोलेंगे। तो क्या होता है उस चीज को हम बोलेंगे आप प्रोडिगी, आप उसको सिंपल में बोलेंगे क्या, आप प्रोडिगी बोलेंगे सिंपल वे में। क्वेश्चन नंबर डी का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई, हमारा ऑप्शन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। यहां पर आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं और इन सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के हिसाब से आने के लायक है। क्या बोलता है कि इसमें पहला क्या है कि आई हैव हो गया, उसके बाद स्टडी भी आ गया, मतलब हैव के साथ स्टडी बार बार नहीं आता भाई, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद ही टोल्ड मी दैट ही वॉज सिंग अ सॉन्ग, ये भी नहीं होगा भाई, ये ऐसा कोई सेंस नहीं बन रहा है। उसके बाद मोर यू वर्क स्ट्रॉन्गर यू बिकम, ये भी नहीं होगा भाई, सिंपल वे में। काइंडली लुक इनटू द मैटर, काइंडली लुक इनटू द मैटर, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, मतलब ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर एंड दिस इज द ऑप्शन नंबर 4 एंड इट इज द राइट आंसर, सिंपल वे में। अब हम बात करते हैं ग्रामर के अदर पोर्शन की तरफ, हमारा ग्रामर का अदर पोर्शन। इसमें क्या है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, अब इसको आपको इनडायरेक्ट नरेशन में आपको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, आसानी से चेंज कर सकती है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। भाई बहन मैं आ चुका हूं ग्रामर पर। ग्रामर आप देख चुके होंगे, ग्रामर इस तरीके से मैंने ग्रामर कराई भी है, लेकिन अब आपको क्या करना है, खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। मतलब जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ग्रामर के अंदर, आज क्या करोगे, अभी आज बोले तो अभी आपको ग्रामर के इन सारे क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट मारना है। सबसे पहले क्या करोगे, सारे प्रश्नों को स्क्रीनशॉट करोगे, खुद से लगाओगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे। जहां कहीं भी फंसोगे आप पूछ सकते हो कमेंट कर कर। आपको ये सारे प्रश्न खुद से सॉल्व करने हैं। दो बोल रहा है, आपको एक करना है, इनमें से दोनों में से कोई एक करना है। इजी है, सारे इजी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस इनकी जरूर करनी है। उसके बाद इन दोनों में से आपको कोई एक सही करना है सेंटेंस को सिंपल वे में। उसके बाद आपके पास होमोफोन दिए गए हैं, पेन और पेन में अंतर, क्लॉच और क्लॉज में अंतर, सिंपल वे में आपको मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा, सिंपल वे में आपको यहां पर मिल जाएगा ट्रांसलेशन। बिल्कुल बिल्कुल आराम से मैंने जो आपको तरीका बताया ट्रांसलेशन करने का, उस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आपको करना है लिटरेचर पोर्शन जो 40 नंबर का है। मतलब अब यहां पर आपको दिमाग लगाना है, 40 नंबर कैसे लेने हैं ये आपको सोचना है। नंबर आपका कटेगा तो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर में कटेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जो मैं आपको ग्रामर में मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आज अभी तैयार कर लेना, कहीं से भी तैयार कर लेना, आपको फायदा मिलना चाहिए, बस मैं ये चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो 4 + 4 = 8 का होगा। मतलब 4 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपको 8 नंबर यहां से मिलेंगे। मतलब आपको यहां पर ए और बी क्वेश्चन मिलेगा। ए क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, which are the refers to here, what is their significance। आपको ये क्वेश्चन मिला है कि ये शब्द जो मेरे थंडर क्लैप्स की तरह थे। ये सारे क्वेश्चंस मैंने सारे आपको वन शॉट्स दिए, अगर वो वन शॉट्स देखोगे 100% इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। what was decided settled to case in sharecroppers, ये आपको आ रहा है क्वेश्चन, इंडिगो चैप्टर से क्वेश्चन ये आया है। अगर आपने इंडिगो चैप्टर किया होगा तो 4 नंबर आपके पक्के हैं, दोनों में से कोई एक करना है। अगला अब हमारे पास बी नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन वॉन स्टैनले। सिंपल वे में ये अगर आपको नहीं है तो साहिब आलम वाला तो आता होगा भाई, साहिब आलम वाला कर दो कि आयरनिकल अबाउट द नेम ऑफ साहिब आलम। साहिब आलम का नाम तो साहिब आलम है, बेचारा रैग पिकिंग करता है, बेचारा कूड़ा बीनता है, तो वो वाला आप कर सकते हो। अगला आपके पास आता है 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन इंटरव्यू चैप्टर से है। अगर आपको ये वाला नहीं आता, उसमें बोला कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, दोनों नहीं करने, दोनों कर दोगे तो बहुत घाटे में रहोगे। 7 नंबर मिलेगा ए और बी, आपको मिलेगा ए नंबर क्वेश्चन, बी नंबर, दोनों में से कोई एक आपको करना पड़ेगा। याद रखना कोई एक करोगे। अगर आपको ये वाला आता तो ये कर दोगे, ये वाला आता तो ये कर दोगे, दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल जा रहा है, आपको स्टैंजा मिलेगा। स्टैंजा बेस्ड आपको ABC 3 क्वेश्चन मिलेंगे।
इजी क्वेश्चन होंगे और तीनों क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो इस स्टैंजा के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन आज तैयार कर लेना ये वाला, ये ऑफिशियल पेपर है, ये ऑफिशियल पेपर आपको जरूर तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। आपको अब सप्लीमेंट्री के चार नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे सप्लीमेंट्री के अंदर भी। सप्लीमेंट्री में व्हाट अनयूजुअल इंसिडेंट हैपेंस एट द टाइम ऑफ प्रिंस बर्थ, मतलब जो द टाइगर किंग चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद अगर आपको ये नहीं आता तो गोंडवाना लैंड वाला कर सकते हो, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर से है। उसके बाद सदाओ वाले चैप्टर से है, अमेरिकन सोल्जर एनिमी चैप्टर से है। अगर ये भी नहीं आता, लास्ट वाला क्वेश्चन 2, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, इसमें भी आपको वही करना भाई। ए मिल गया क्वेश्चन आपको, ए वाला बी वाला, सोचते हैं भाई दोनों कर देते हैं, क्या दिक्कत है, दोनों इंग्लिश आए दोनों कर देते, नहीं, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग को ये करना है। आप बामा वाला कर सकते हो, या आपको व्हाट इज द फिजिकल डिसेबिलिटी टू द मिस्टर लैम्ब एंड डैरी सफर्स फ्रॉम एंड व्हाट डज डैरी मीन बाय द सेइंग इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ड अगेन। सिंपल वे में आप क्या करोगे, सारा सॉल्व करोगे, बिल्कुल खुद से, स्पेशली ग्रामर सॉल्व करोगे। क्या करोगे, ग्रामर पोर्शन आज ही सॉल्व करोगे। और क्या करोगे, और आप लोग लाइक करोगे, और क्या करोगे, लाइक्स करोगे। उसके बाद क्या करोगे, अपने सारे छोटे दोस्तों को, मतलब आपके जो 11th क्लास में, जो आपके गांव के लोग 11th क्लास में हैं, 11th वालों को बताओगे, अपने 11th वाले दोस्तों को बताओगे, अपने भैया के चैनल के बारे में उनको बताओगे। और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे 11th क्लास में हैं, आप 11th वालों को हमारे, मतलब आपके चैनल को, आपके परिवार के बारे में आप उनको जरूर बताओगे। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।